सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास ऑन मेडिवल हिस्ट्री। इससे पहले मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू बताए हैं, तो उसकी भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और मेरे चैनल सनसाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ब्रॉट द अशोकन पिलर्स टू दिल्ली। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर आप देख लीजिएगा। आंसर सी हो जाएगा, सी फिरोज शाह तुगलक। इनमें से सुल्तान ब्रॉट द अशोकन पिलर टू दिल्ली जो लाया था वो फिरोज शाह तुगलक थे। बात कर लेते हैं यहाँ पे। फिरोज शाह तुगलक ब्रॉट द अशोकन पिलर टू दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक 1351-88 तक ये यहाँ पे रहे थे। द सुल्तान ऑफ दिल्ली स्टैब्लिश द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद in 1354 as the new capital of Delhi Sultanate on the banks of Yamuna River। ये आपको याद रखना है, फिरोज़ाबाद यमुना रिवर। द साइट ऑफ प्रेजेंट फिरोज शाह कोटला, जिसको अब अरुण जेटली के नाम से हो गया है, तो ये रिसेंटली है, ये आप ये लोग याद रखिएगा। लिटरेरी कोटला फिरोज शाह हियर द इरेक्टेड लेट और अशोका कॉलम अट्रीब्यूट टू मौर्यन रूलर अशोका। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। The Mughal school of painting formed the spinal column of different schools of Indian miniature art. Which one of the following painting styles was not affected by Mughal painting? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है काली घाट हो जाएगा। It does not quite belong to the temper of Mughal painting, which was एरिस्टोक्रेटिक, सेलिब्रेटेड, इम्पेरियल, प्रॉम्प एंड सर्कम। तो आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर याद रखने की ज़रूरत है फ्रेंड, नो नीड टू मोर एक्सप्लेनेशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूफी सराय इन इंडिया इज़ एट, कहाँ पे थी? तो आपको याद रखना है, सी आंसर हो जाएगा अजमेर। तो ये आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। अजमेर इज़ अ फेमस फॉर दरगाह शरीफ ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आपको पता है। विच इज़ सिचुएटेड एट फुट ऑफ तारागढ़ हिल, आपको पता है, ये भी पता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको, इसमें बहुत भी एडिशनल फैक्ट्स हैं जो आप लोग एक बार इसको रीड करिएगा, समझ जाएंगे आप। कंसीडर द फॉलोइंग, इनको कंसीडर करना है। देखिए, तुगलकाबाद फोर्ट, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। तो ये किसने यहाँ पे कौन पहले बना उसके, ये एक आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है कि पहले कौन था उसके बाद कौन है। तो आप इसको अगर बहुत से, तुगलकाबाद फोर्ट आप तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड है। कुतुब मीनार तो आप समझ सकते हैं बहुत पहले ही था। तो दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत हुई थी तो कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप बाकी सारे इसमें एडिशनल फैक्ट हैं, तो सबसे पहले कुतुब मीनार को रख लीजिए आप, थर्ड वाले पॉइंट को। तो आपके दो ऑप्शन ऐसे ही डिलीट हो गए। तो थर्ड ऑप्शन आपका, अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, क्योंकि 3 वाला पहले आपको रखना है, तो पहले सी और डी में तो पहला है नहीं, तो वो दोनों ही डिलीट हो गए। अब इसको रख लेते हैं, तो इसको सेकेंड में देख लेते हैं। फिर आपका जो है लोधी गार्डन, ये भी नहीं हो सकता। तुगलकाबाद फोर्ट, ये कुतुब मीनार के इनके बाद हो सकता है, तो आप सेकेंड नंबर पे रख लीजिए उसको। तो तभी आपके नहीं अभी हो पा रहे हैं, फिर आप जो है लोधी को रख लीजिए। फिर आप मुग़ल, फतेहपुर सीकरी मुग़ल से रिलेटेड है, तो यानी कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? अब आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, ये इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ऐसे आपको सही से लगाना है। तो डायनेस्टी आपको अब ये समझ में आ गया हो कि दिल्ली सल्तनत की जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डायनेस्टी, वो भी आप लोगों को याद रखनी है कि किसके बाद कौन सी डायनेस्टी है। ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये बाकी डिटेल है, एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कब से किसका पीरियड रहा था। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज़ फेमस एज पृथ्वीराज चौहान। तो आप लोगों को याद है कि पृथ्वीराज चौहान कौन सा फेमस था इसमें से, ये भी आप लोग, बहुत लोग जो है पृथ्वीराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे लगा देते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए, गौरी के साथ जिसकी लड़ाई हुई थी, तो पृथ्वीराज कौन था? पृथ्वीराज चौहान के नाम से किसी थर्ड को ही जाना जाता था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसके साथ गौरी की लड़ाई हुई थी। तो आपको कब हुई थी ये भी आप लोगों को याद रखना है, 1191 में और 1192 में, ये आप लोगों को याद रखना है। हु वाज द ग्रेटेस्ट भक्ति पोइट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के भक्ति पोइट की बात कर रहे हैं, तो एक तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, तुकाराम। तो इनका नाम बस यही याद रखना है कि कौन महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन से रिलेटेड, तो तुकाराम। उसके बाद ये लिस्ट को मैच करना है। 1556 आप लोगों को याद होगा, फर्स्ट पानीपत बैटल हुआ था। 1600 में क्या हुआ था? 1686। 1739 ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो आप लोग एक पकड़ लिए हैं 1556। तो ये देखिए कहाँ पे, अगर आप इसमें देख लेंगे, बैटल ऑफ हल्दी घाटी क्या हुआ था? तो
तो ये नहीं हुआ था। तो इस हल्दी घाटी को यहाँ से नहीं रिलेट। नादिर शाह कैप्चर ऑफ दिल्ली क्या हुआ था? तो नादिर शाह से लड़ाई जब हुई थी तो ये भी आप लोगों को डेथ ऑफ शिवाजी। फिर ग्रांट ऑफ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, देन एक्सेशन ऑफ अकबर। तो इसको आप लोग एक बार मैच करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसको एक बार आप लोग मैच कर लीजिएगा सही से, आप लोग क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन बहमनी एंड विजयनगर किंगडम वॉज। कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन की बात कर रहे हैं, बिटवीन बहमनी एंड विजयनगर के बीच में कौन सा एक बोन ऑफ कंटेंशन की कर रहा था? तो डी आंसर हो जाएगा कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब, ये आप लोग ज्योग्राफी अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा कि कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर कहाँ पे हैं। द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द बहमनी एम्पायर एंड द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर आप लोगों को पता है हरिहरन बुक्का नाम के दो लोग थे, तो ये थे 1336 के आसपास जो मोहम्मद बिन तुगलक उनको जो है अरेस्ट कर लिया था, उनके टाइम में थे यहाँ पे। तो किंगडम वाज कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। द कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड ऑन लार्ज स्केल 1367 ड्यूरिंग द रियन ऑफ बुक्का फर्स्ट। तो आप लोग इसको भी हिस्ट्री याद रखिएगा। हु वाज द गुरु ऑफ शिवाजी। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो यहाँ पे आप आंसर कर लीजिएगा, यहाँ आंसर बी हो जाएगा, रामदास। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। तो आप लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी देख लीजिएगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड देम फ्रॉम देयर किंग ऑन हुज डेथ डिड बदायूनी कमेंट दस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका देख लीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक डाइड इन 1351। ही वॉज सक्सेसेड बाय हिज कजिन फिरोज शाह तुगलक। मतलब यहाँ पे राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से छुट्टी मिल गई, एक कहावत है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा राजा था कि इसने जो है बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब र्यून, एक तरीके से र्यूट टाइप का राजा था, और जनता इससे बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि इसने अपनी राजधानी बहुत सारी चेंज की हैं और बहुत सारी इसने अपनी योजनाएं ऐसे ही बनाई हैं। तो इस वजह से टोकन करेंसी आप समझ सकते हैं। फिर इसका तुगलक दौलताबाद जो तुगलकाबाद जो चेंज हुआ था कैपिटल, तो वो भी आप समझ सकते हैं कि जनता को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो ये इसलिए इसको जो है यहाँ पे स्टेटमेंट था बदायूं का, कि बदायूनी जो एक हमारे स्कॉलर हैं, जूरिस्ट हैं, उन्होंने कहा था किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड देम फ्रॉम द किंग देयर किंग। तो वो लोग जो है किंग से भी बरी हो गए। इसका नेक्स्ट आप हम लोग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ, ये आप लोगों के आ गए नेक्स्ट MCQ। तो इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये इसको देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो वाज ए म्यूजिशियन एंड म्यूजिशियन के अलावा वो क्या थे? तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। वो सूफी सैंत भी थे, पर्शियन, हिंदी राइटर, स्कॉलर, हिस्टोरियन, ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड। और इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग क्लियर हो जाएंगे। कह रहा है कि विच लोधी सुल्तान डज द गिवन मैप रिलेट एंड व्हाट टाउन डज द साइट मार्क्ड ए रिप्रेजेंट। तो कौन सा है यहाँ पे? तो भालो लोधी जौनपुर। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, भालो लोधी जौनपुर। हु बिल्ड द इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। किसने बनाया था? तो आंसर इसका हो जाएगा ए, अकबर। अकबर ने बनाया था। कब बनाया था? ये भी यहाँ पे डेट दिया है 1575। तो अकबर से रिलेटेड बहुत सारे दीन इलाही पॉलिसी, दीन इलाही जो है उनकी, और रिलीजियस पॉलिसी, उनकी मनसबदारी सिस्टम, और प्लेग्रिमेज टैक्स उन्होंने कब एबोलिश किया, जजिया कब एबोलिश किया, तो इस सब को एक बार देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया वाज सूट फर्स्ट टाइम बाई किसने द्वारा? ये तो आपको शेरशाह सूरी, आंसर आपको पता है। तो ये कब हुआ था? यही सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। असर्शन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर फॉर एवरी 10 cavalrymen the mansabdar had to maintain 20 horses. Horses had to be rested while on march and replacements were necessary in times of war. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, इज फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। पहला वाला गलत है और आर जो है वो ट्रू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर इज नाउ रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सटेंसिव ड्यून ऑफ। ओल्ड कैपिटल जो विजयनगर थी नाउ रिप्रेजेंटेड बाय एक्सटेंसिव ड्यून्स ऑफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी के नाम से जानी जाती है, या बादामी, बीजापुर, या क्या? तो इसमें आंसर इसका ए हो जाएगा, हम्पी। तो इसको यहाँ पे एक हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड ये क्वेश्चन था। द ओल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर इज नाउ रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सटेंसिव ruin ऑफ हम्पी। इट इज लोकेटेड विद इन द ruins ऑफ विजयनगर, द फॉर्मर कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर।
तो इसको एक बार आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे द रून्स आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्टेड एज द ग्रुप ऑफ माउंट मोनूमेंट्स एट हम्पी में इसको जोड़ा गया है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, तो इसको भी आप लोग एक बार से देखिएगा। जागीरदारी सिस्टम, रॉयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, सारे सिस्टम एक साथ हैं, तो इसको भी बहुत से देख लीजिएगा ये किससे रिलेटेड है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन किससे रिलेटेड है। आंसर इसका बी हो जाएगा। विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक का जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ पे है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तलवंडी। तो इसका भी आप लोग अच्छे से ख्याल रखिएगा। फिर विद्यारण्य वॉज एसोसिएटेड विथ, किससे रिलेटेड है विद्यारण्य, डी, साइंस से। हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर संभाजी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी बी हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। सो आई होप फ्रेंड आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, प्रेस करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।